कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। सोचते कि बच्चा है वो, और कैसे लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। बार बार कहता हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत कीजिए, आगे जो चीज सुधरेगी पर शुरुआत तो घर से हो। नमस्कार, ओम शांति। आबू रोड शांतिवन के मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक मुलाकात की आज की इस श्रृंखला में हमारे बीच में मौजूद है बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। आप कुलपति हैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के। जोशी जी, आपका स्टूडियो में पधारने के लिए हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो मीडिया का रोल है वो हमारे समाज में किस तरह से जो व्यूअर्स हैं उनको प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि जो मीडिया है जिस तरीके से वो प्रेजेंट करता है तो उससे जो लोगों की भावनाएं हैं वो जुड़ी होती हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे समाज में। लोकतंत्र में कहा जाता है कि ये फोर्थ स्टेट है और जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेचर के बाद मीडिया है जो वॉच डॉग की भूमिका में रहता है, कॉन्शियस कीपर की भूमिका में रहता है। तो ये बात तो डेमोक्रेसी के लिए हो गई, लेकिन हम हमारी रोज़मर्रा की भी ज़िंदगी में देखते हैं तो मीडिया सिर्फ वॉच डॉग नहीं है, अब तो वो हमारा कॉन्शियस कीपर है। और इन दिनों जैसा रोल हम मीडिया का देखते हैं वो ओपिनियन मेकर है, वो हमारे लिए विचार बनाता है, हमारे लिए वो विचारों के लिए अच्छा आधार तैयार करता है, ज़मीन तैयार करता है। और सिर्फ ज़मीन तैयार नहीं करता, हमारे सोच को प्रभावित करता है, हमारे जीवन शैली को प्रभावित करता है, रहन सहन को प्रभावित करता है, चीज़ों को देखने के नज़रिए को प्रभावित करता है। तो मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है मीडिया। जी बिल्कुल। तो इस तरह मैं मीडिया के रोल को देखता हूँ कि आज आप मीडिया को अपने से अलग करके नहीं देख सकते जी। और फिर मीडिया यानी सिर्फ समाचार पत्र या टेलीविज़न या रेडियो इतना ही तो नहीं है। आज हमारी जेब में जो मोबाइल फ़ोन है, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मीडिया। या जब हम इंटरनेट पर बात कर रहे हैं, इंटरनेट पर हम लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं, तो वो भी एक मीडिया है। तो देखें तो बहुत व्यापक दृष्टिकोण में मीडिया हमारे चारों तरफ समाया हुआ है। तो अब अगर हम कहें कि मीडिया का हमारे जीवन में क्या हिस्सा है तो ये थोड़ा बेमानी होगा। दरअसल तो मीडिया हमारे जीवन का एक बराबरी का हिस्सेदार है। इस तरह से मैं देखता हूँ मीडिया को। क्योंकि मीडिया आज सबके हाथ में है, एक तरह से हम कह सकते हैं, हर साधन उपलब्ध है। किस तरह से मीडिया हर किसी की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव रोल निभा सकता है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पॉजिटिव रोल तो बहुत ज़्यादा मीडिया निभा सकता है, निभाता है जी। बहुत सारी बातें जो हमें आज तक अदरवाइज़ नहीं मालूम थी, मीडिया के ज़रिए ही मालूम पड़ती हैं। जैसे अब हम बात करें न्यूज़पेपर की, बहुत सारी जानकारी, ख़बरें, सूचनाएं सब हमको न्यूज़पेपर से मिलती हैं। टेलीविज़न से हम उन चीज़ों के विजुअल्स के बारे में जान लेते हैं, उन चीज़ों के सही हालात के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेट है तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां दे देता है। तो ये एक एनरिचमेंट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन मीडिया के ज़रिए हो रहा है। तो अगर हम इसे आदमी का एक्सटेंशन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे व्यक्तित्व का विस्तार मीडिया के रूप में होता है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मीडिया है। तो इसको मैं उस तरह से देखता हूँ। और व्यक्ति जब कहीं भी अपने आप को अकेला, अपने आप को असहाय सा महसूस करता है तो हमने देखा कि वो मीडिया की तरफ जाता है, मीडिया से मदद मांगता है। फिर चाहे वो उसके सोशल इश्यूज़ हों, फिर चाहे उसके वो पर्सनल इश्यूज़ हों, फिर चाहे वो उसके इमोशनल इश्यूज़ हों या स्पिरिचुअल इश्यूज़ हों, सभी इश्यूज़ में उसको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मीडिया अपने साथ खड़ा नज़र आता है। जी, ये तो बात है ही है कि वो एक तरह से इंसान को एक्सटेंड कर रहा है। जी। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं, और ये किसी से छिपा भी नहीं है, कि भले इंटरनेट का भी जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बच्चे उसका कितना मिसयूज़ करते हैं, कितना गलत उससे सीख रहे हैं। जो वल्गैरिटी है इंटरनेट पे इतना ज़्यादा हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव भी कह सकते हैं कि इम्पैक्ट
हर किसी इंसान पे कर रहा है। और अगर हम टीवी की भी बात करते हैं तो टीवी में भी इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, किसी घटना को इतना हाईलाइट किया जाता है, उसका इतना हाइप बना दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता इसके कुछ डायमेंशंस में चेंज होना चाहिए? हाँ है, मतलब जैसे हमने कहा कि मीडिया के बहुत सारे सकारात्मक पक्ष हैं, तो मीडिया के कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। मसलन जैसे टेलीविज़न की बात करें तो किसी भी एक चीज़ को टेलीविज़न पे इतना हाइप दे देते हैं कि लगता है कि और कोई विषय ही नहीं है सोचने समझने लायक, सिर्फ यही एक विषय है जिस पे हम बात कर सकते हैं। और इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय सिर्फ इसलिए दब जाता है क्योंकि उसमें कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व नहीं है या उसका कोई टीआरपी वैल्यू नहीं है। ये एक नकारात्मक पक्ष है। दूसरा नकारात्मक पक्ष, जैसा अभी आपने कहा, इंटरनेट पर या अब तो इंटरनेट छोड़ दीजिए, इवन आपके मोबाइल फ़ोन्स पर जो ऐप्स हैं उसमें बहुत सारी वल्गैरिटी आपको परोस के दी जा रही है। तो ये एक मीडिया का नकारात्मक रोल है। और उससे खासकर जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो सब उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होने की मतलब कगार पर हैं। ये नकारात्मक चीज़ है। दूसरी नकारात्मक चीज़ ये हुई मीडिया के साथ कि चूँकि मीडिया के साथ कहीं ना कहीं बाज़ार जुड़ा हुआ है, मार्केट जुड़ा हुआ है, तो मीडिया हमेशा उस तरफ देखता है जहाँ पर बाज़ार में प्रॉफिट है। अखबार है तो उसको अपने सर्कुलेशन की चिंता है, उसको अपने एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू की चिंता है। टेलीविज़न है तो उसको अपने टीआरपी की चिंता है। इंटरनेट है तो उसके अपने हिट्स की चिंता है। तो ये चिंताएं भी उनके तरफ हैं। तो उस इकोनॉमिक्स को भी देखें तो जो नकारात्मक एलिमेंट दिखता है वो बात है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने ये भी कहा कि मीडिया में नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं या बिकती हैं। तो मीडिया का मूलतः स्वभाव नकारात्मकता की ओर ज़्यादा झुका हुआ महसूस होता है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सही बात का ज्ञान देंगे तो ठीक है, बाज़ार में बहुत सारी गंदी चीज़ें हैं लेकिन हमारे बच्चे उसको हाथ नहीं लगाएंगे। एक बार अगर ये बात यहाँ से शुरू हो जाएगी तो अपने आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें मीडिया से भी गायब होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें मीडिया में बिकती नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छी फिल्में चलती नहीं हैं। जब आप फिल्मों की बात कहते हैं और कहते हैं फिल्मों में अश्लीलता परोसी जाती है, तो हम देखते हैं कि बहुत ऐसी फिल्में जिसमें कोई भी अश्लील चीज़ नहीं है, कोई भी फूहड़ चीज़ नहीं है, वो फिल्म दूसरी फिल्मों से कहीं ज़्यादा चलती है, परिवारों में कहीं ज़्यादा देखी जाती है। तो ये हमें तय करना है कि ये कौन सी किताब है जो मैं अपनी बहन, बेटी, माँ के साथ बैठकर पढ़ सकता हूँ, कौन सी फिल्म है जो मैं अपनी बहन, बेटी, माँ के साथ देख सकता हूँ, कौन सा सीरियल है, कौन सा चैनल है, ये हमें तय करना होगा। संस्कारों की बात है तो ये घर से शुरू होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत कीजिए, आगे जो चीज़ सुधरेगी पर शुरुआत तो घर से हो। जी, इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपने बिल्कुल ये कहा कि जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए, लेकिन कहीं बच्चा अगर गलत काम करता भी है तो पेरेंट्स उसे डिसिप्लिन में लाने के लिए थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। यही बात अगर मैं मीडिया पे अप्लाई करती हूँ कि मीडिया भी जो है इस तरीके का प्रोजेक्शन ना करे, ना दिखाए ऐसे चीज़ें, तो क्या ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनने चाहिए जिससे वो भी डिसिप्लिन रहे या फिर स्ट्रिक्ट रहे? नहीं, मीडिया को इस तरह रेगुलेट करना संभव भी नहीं है और सही भी नहीं है। कारण क्या है कि मीडिया की जो फितरत है वो स्वतंत्रता की फितरत है। हम कहते हैं फ्री प्रेस, तो फ्री प्रेस का मतलब क्या है? हमारे यहाँ एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो उसे आप क्यों रेगुलेट करेंगे और कैसे रेगुलेट करेंगे? मान लीजिए आप अखबार पर नियंत्रण कर सकते हैं, चैनल पे सेंसरिंग कर सकते हैं, फिल्म पर सेंसरिंग कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर तो आप सेंसरिंग नहीं कर सकते, मोबाइल पर तो आप सेंसरिंग नहीं कर सकते। और फिर जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा दबाएंगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा उभरने की चेष्टा करेगी। सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी जी ने भी हिंद स्वराज में मीडिया के सेल्फ रेगुलेशन की बात की। उन्होंने कहा मीडिया की शक्ति अपार है, मीडिया की संभावनाएं अपार है, लेकिन उस पर अगर कोई अंकुश लगाना है तो वो अंदर से ही लगाना होगा। मीडिया में भी जो अगर कोई अंकुश आना है तो वो सेल्फ रेगुलेशन आना है, कोई कानून कायदे से रेगुलेशन नहीं आएगा। और ये कहाँ से शुरुआत होगी? ये शुरुआत होगी जब समाज ऐसी ख़राब चीज़ों को डिस्करेज करना शुरू करेगा, तब शुरुआत होगी। जी बिल्कुल। यदि अगर हम एक मीडिया के लिए एक पॉजिटिव रोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि ये फ्री है, फ्रीडम है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें सोसाइटी में जो चल रहा है
मीडिया को ही कहीं ना कहीं ऐसा रोल प्ले करना चाहिए जो कि एक समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके, क्योंकि हम इतिहास भी गवाह है कि गांधी जी थे, उन्होंने भी कितना एक संकल्प से भारत देश आज़ाद हुआ। तो मीडिया तो अपने आप में बहुत वाइड है, तो आपको नहीं लगता कि सबको एकजुट होकर यहाँ पर इकट्ठे होकर ऐसा काम करना चाहिए ताकि जो समाज को हमने बिगाड़ना नहीं है, सुधारना है, तो ऐसा रोल प्ले करना चाहिए? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोशिशें चल रही हैं और मैं ये देखता हूँ, और आपको इस बात को जान के खुशी होगी कि इन तमाम चीज़ों को लेके जितनी ज़्यादा परेशानी और जितनी ज़्यादा छटपटाहट मीडिया में है उतनी और कहीं नहीं है जी। सबसे ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन मीडिया के लोग ही कर रहे हैं। मैंने कहीं और नहीं देखा कि किसी और प्रोफेशन में हम ये तो नहीं कहते कि हमारे बाकी सब प्रोफेशन बहुत साफ पाक साफ हैं, सभी में बहुत सारी गंदगियां हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी और प्रोफेशन में अपने बारे में इतना ज़्यादा आत्ममंथन हुआ हो जितना पिछले कुछ दिनों में मीडिया में हुआ है। मीडिया के लोग ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि मीडिया के लोग भी सोचते हैं कि हम अपने आप को किस तरह से बेहतर बनाएं और किस तरह से मूल्यों पर चलने की कोशिश करें। बहुत सारी कोशिशें अलग अलग एजेंसीज़ में, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग संगठनों में हो रही हैं। मीडिया को ही करना है, बाहर से नहीं होगा। तो वो कोशिशें जारी हैं, उसमें से सकारात्मक परिणाम भी निकलेंगे। मैं देखता हूँ कि नए वर्ग में, युवा वर्ग में बहुत छटपटाहट है। जो नई जनरेशन आ रही है वो इन सब चीज़ों को नकारती है, जो ख़राब चीज़ें हैं उनको नकारती है। अगर कोई ख़राब बात समाज में या बाहर होती है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले युवा खड़े हो रहे हैं और युवा आके उन चीज़ों का प्रतिकार करते हैं। तो ये भी एक सकारात्मक कदम है। जैसे कि आप यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ के परिसर में आए भी हैं और आपने मीडिया सम्मेलन भी देखा है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आपको यहाँ पर आकर के कैसा लगा है? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। ये मेरी पहली यात्रा है और मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ सालों में लगातार ब्रह्मा कुमारीज़ के अलग अलग विंग्स में अलग अलग काम तो हो ही रहे हैं। मीडिया के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है और मीडिया में मूल्य बोध को जगाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। हर साल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस और एक और सम्मेलन, 2 सम्मेलन साल में होते हैं और मैं नहीं समझता कि इतने ज़्यादा पत्रकार या इतने ज़्यादा मीडिया प्रोफेशनल्स कहीं एक छत के नीचे इकट्ठा होते हों जितने यहाँ होते हैं। और वो भी पूरे सात्विक वातावरण में 3-4 दिन यहाँ रहकर अपने आप को भी खोजने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो मंच से बातें होती हैं वो तो होती हैं, पर अपने आप को भी एक तलाशने की कोशिश है कि कहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं और क्या सच में यही वो मंजिल है जिसे पाने के लिए हमने ये सफ़र शुरू किया था। तो इस तरह का इंट्रोस्पेक्शन यहाँ चलता रहता है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ इस तरह का आयोजन हो रहा है और इससे उम्मीद भी बनती है। जिस तरह से हम हर साल यहाँ आने वालों की संख्या में इजाफा देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक मोड़ की तरफ, सकारात्मक दृष्टि की तरफ हम चल रहे हैं। यानी कि यहाँ से हम एक मीडिया में एक वैल्यूज़ इनकलकेट कर सकते हैं, भर सकते हैं, ताकि लोग जो यहाँ से जाएं वो एक बेहतर समाज की स्थापना में अपना हाथ दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, मीडिया एक इतना डिफरेंट प्रोफेशन है, इसके लिए आपको बहुत भीड़ की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा आदमी भी बहुत सारा फ़र्क ला सकता है। एक अच्छा आदमी अगर एक समाचार पत्र में एक अच्छा आर्टिकल लिखता है या अगर एक टेलीविज़न जर्नलिस्ट एक बहुत अच्छी रिपोर्ट अपने टेलीविज़न पे प्रस्तुत करता है तो उससे भी बहुत सारा सकारात्मक मैसेज जाता है। तो इसके लिए बहुत भीड़ की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ ज़रूरत है एक दृढ़ निश्चय की, एक अच्छे संकल्प की। हम ये तय कर लें कि हम ये छोटे छोटे लाभों में न पड़े, हमारी जो छोटे छोटे गेन्स हैं, व्यक्तिगत गेन्स हैं, इसमें ना पड़ें, अपने मूल्यों की तरफ कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करें, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। क्योंकि जो व्यक्ति मीडिया में आते हैं, आप जानते हैं कि वो फितरत से आम आदमी से थोड़े अलग होते हैं। और हो सकता है कि उसमें जो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस है वो ना हो, उसके गणित में 100 में 100 नंबर ना आते हों, फिज़िक्स में 100 में 90 नंबर ना आते हों, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग करने की चाह होती है, इसलिए वो मीडिया में आता है और इसीलिए वो दूसरों से अलग खड़ा होता है जो व्यक्ति मीडिया में आता है। तो जब वो इतनी अलग फितरत का आदमी है, इतनी अलग फितरत का व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति सच में फ़र्क ला सकता है समाज में और लाता है। हमने देखा है, एक छोटा सा अच्छा न्यूज़ आइटम भी होता है तो वो हमारी आपकी नज़रें हमारी उसकी तरफ जाती हैं, दृष्टि जाती है। और इतना ही नहीं होता, हम अपने और मित्रों से कहते हैं कि आज देखिए फला चीज़ छपी है, आप पढ़िए, बहुत सकारात्मक चीज़ है, तो फ़र्क आता है। मुझे लगता है कि ऐसे जैसे प्रयास यहाँ हो रहे हैं, इस तरह के प्रयास अगर देश में और भी कई जगहों पर हों, कुछ प्रयास हमारा विश्वविद्यालय भी इस दृष्टि में कर रहा है,
हम भी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए बात करते हैं, मीडिया के साथियों को साथ में बैठा कर भी बात करते हैं। तो ये जो प्रयास हैं, ये प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, लेकिन हम एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी, जैसे आपने अभी भी बताया, पीछे भी आपने ये बताया कि एक तरह से पेरेंट्स जो हैं शुरुआती दौर में बच्चे में ऐसे वैल्यूज़ भरे हैं ताकि वो इंटरनल ऐसा उनका सिस्टम बन जाए ताकि वो इन चीज़ों की तरफ प्रभावित नहीं हो। तो एक मीडिया भी मुझे लगता है कि एक ऐसा पेरेंट रोल अदा कर सकता है कि अगर वो खुद ही वैल्यू बेस्ड बन जाए तो कितना बड़ा सोसाइटी में चेंज आ सकता है। तो आई थिंक क्योंकि एक पर्सन भी होगा, उसको करोड़ों अरबों लोग देख रहे होते हैं जी। तो और क्योंकि घर में अगर पेरेंट्स हैं तो एक दायरा सीमित है, लेकिन एक मीडिया पर्सन पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो समझे कि मैं वैल्यू बेस्ड बन करके करोड़ों अरबों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, आई थिंक ये बहुत एक अचीवमेंट हो सकती है। बहुत बड़ी बात है। मैं अक्सर इस बात को ऐसे कहता हूँ कि जो मीडिया प्रोफेशनल है या मीडिया का जो प्रोफेशन है वो कमोबेश चिकित्सकीय प्रोफेशन के बराबर है। Exactly. सर्जन जो होते हैं ना, डॉक्टर्स होते हैं, तो एक सर्जन का एक गलत इंजेक्शन या एक गलत चीरा आदमी की जान ले सकता है। एक मीडिया प्रोफेशनल का एक गलत शब्द पूरे समाज में दावानल खड़ा कर सकता है, पूरे समाज में एक भ्रांति फैला सकता है। तो कितने संभाल के अपनी चीज़ों को आपको कहना है, नपे तुले शब्दों में कहना है। और अगर एक मरीज़ की नब्ज़ डॉक्टर के हाथ में होती है तो मीडिया प्रोफेशनल के हाथ में समाज की नब्ज़ होती है। वो सही जगह जानता है कि कहाँ नब्ज़ टटोलना है, उसे मालूम है समाज की पल्स कैसी चल रही है। तो ये बहुत बारीक काम है, बहुत ही संवेदनशील और बहुत नाजुक काम है, इसे समझने की ज़रूरत है। हम सब ये कोशिश करते हैं कि जो लोग मीडिया प्रोफेशन में आ रहे हैं, मीडिया में अपना जीवन देना चाह रहे हैं, हम उन्हें मीडिया की उस संवेदनशीलता का आभास कराएं, इसकी सेंसिटिविटी का आभास कराएं कि ये बहुत ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई नौकरी कर ली। मैं अक्सर हमारे विद्यार्थियों से कहता हूँ, ये 9 to 5, 10 to 6 का जॉब नहीं है, ये दफ्तर की नौकरी नहीं है कि बैठे टेबल पर बैठकर कुछ कलम खींच दी, नहीं है। ये 24 घंटे का जॉब है, 24/7 का जॉब है। पूरे समय आप उस काम में रहते हैं, चाहे आप टेबल पर हों या नहीं हों, कंप्यूटर पर हों या नहीं हों, आप पूरे समय उस काम में रहते हैं। तो ये एक बहुत अलग तरह का सेंसिटिव जॉब है। तो जो लोग मीडिया में नए आ रहे हैं, बच्चे खासकर लड़के लड़कियां जो मीडिया में उत्साह से आ रहे हैं, और मैं देखता हूं कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ब्राइट बच्चे आ रहे हैं, तो उनको अक्सर यही बात सिखानी है कि ये इसकी संवेदनशीलता को समझो। और आपके केंद्र में अगर व्यक्ति होगा, अगर मनुष्य होगा, तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम करोगे। अगर आपके केंद्र में बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो गई, जो जिसे हम कहते हैं कि जो दीगर फालतू चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, वो हो गई, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर दिक्कत होगी। अगर आपके केंद्र में आदमी होगा, व्यक्ति होगा, मनुष्य होगा, तो आप शायद सफल काम कर सकते हैं। जैसे कि आप एक खुद वाइस चांसलर भी हैं, बच्चों को टीच भी करते हैं, तो जो जर्नलिज़्म के कोर्सेज़ हैं, तो उसमें आपको नहीं लगता कि वैल्यू एजुकेशन के कोर्सेज़ जो हैं वो होने चाहिए? जस्ट लाइक ब्रह्मा कुमारीज़ भी वैल्यू एजुकेशन पे बड़ा स्ट्रेस दे रहा है। और मैं अपने दर्शकों को बताना भी चाहती हूँ कि एक कड़ी और भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी हैं। तो उन्होंने भी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स चालू करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है। तो इसलिए जो आपको क्या लगता है कि अगर वैल्यूज़ को हम जर्नलिज्म के साथ जोड़ते हैं तो ये कैसा फाउंडेशन खड़ा करेगा? बहुत ज़रूरी है वैल्यूज़ को जोड़ना, और जर्नलिज्म की वैल्यूज़ को जोड़ना ही ज़रूरी नहीं है, इंसानियत की भी वैल्यूज़ को जोड़ना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी कोर्स में हमने कुछ इनपुट डाला है। हम लोग एक इंडिपेंडेंट कोर्स की भी कल्पना कर रहे हैं जहाँ पर वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म की बात हो, इसकी भी बात हम लोग कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि अभी बहुत ज़्यादा टेकर्स नहीं होंगे उस कोर्स के, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं है। हमारे लिए 1 भी हो, 2 भी हो, 5 भी हो तो बहुत है। समाज बदलने के लिए आपको भीड़ की ज़रूरत नहीं है, समाज बदलने के लिए आपको अच्छे निश्चय वाले कुछ लोगों की ज़रूरत है। और अच्छे निश्चय वाले कुछ लोग होंगे तो समाज अपने आप उनका अनुसरण करेगा, ऐसा लगता है। तो वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म होना चाहिए, कोर्सेज में भी उसके कंटेंट होना चाहिए। पत्रकारिता या जनसंचार के जो पाठ्यक्रम अलग अलग विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं, वहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के कंटेंट कोर्स में डलें। हम अलग अलग संस्थाओं से भी बात कर रहे हैं। तो ये एक व्यापक मुहिम की तरह चलाना होगा।
कोर्सेज को रिवाइज करना होगा। जो व्यावहारिक ज्ञान है जिसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो व्यावहारिक ज्ञान तो आप फिर भी ले लेंगे जी। कभी भी ले लेंगे। कैमरा कैसे हैंडल करना है, कैसे एडिट करना है, अखबार कैसे निकालना है, ब्लॉग कैसे बनाना है, नेट कैसे चलाना है, वेबसाइट कैसे डेवलप करना, ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट हैं जो आप फिर भी सीख लेंगे। ये जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो जीवन का सैद्धांतिक पक्ष है, जो प्रोफेशन का जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो आपकी अच्छी आधार भूमि तैयार करेगा, उसे सिखाना शायद हम शिक्षकों का काम होगा जी। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय भी कर रहा है, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में भी बहुत समय से इसकी मुहिम चल रही है और अच्छे पाठ्यक्रम यहाँ भी बने हैं। तो तमाम ऐसी संस्थाओं को साथ में जुड़कर काम करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, और मेरा अंतिम प्रश्न कि आप जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, और स्पेशली जो मीडिया के लोग हैं और यंगस्टर्स हैं, उन सभी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मीडिया के यंगस्टर्स के लिए तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने बेसिक्स पे विश्वास रखिए। बेसिक्स अगर आपके सही होंगे तो ज़िंदगी में कोई ताकत नहीं जो आपको सफलता से रोक सके। और रास्ता कठिन है लेकिन असंभव नहीं है कोई भी चीज़। तो इसलिए दृढ़ निश्चय करिए, अपने मूल्यों को परखिए और मूल्यों पे दृढ़ रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और जो दर्शक हैं, जो तमाम दर्शक दूसरे भी हैं जो मीडिया से जुड़े हुए नहीं हैं पर किसी न किसी रूप से मीडिया से लाभान्वित होते हैं, चाहे वो पाठक हों, दर्शक हों, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप उस चीज़ को टटोलने की कोशिश कीजिए जो आपको खुश रख सके। वो सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही छुपी हैं, आपको उसे खोजना है, क्योंकि अंततः हम सब के जीवन का उद्देश्य सुखी रहना ही है। जी, आपका स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीच में आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, जिन्होंने अपने मीडिया से रिलेटेड काफ़ी सारे व्यूज़ एंड ओपिनियन शेयर किए। तो आज की श्रृंखला को हम यही समाप्त करते हैं। अगली श्रृंखला में हमारे बीच में फिर से एक नए मेहमान उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।